कानून वापस लो, अंधा कानून वापस लो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, रोड बंद करो, काला कानून वापस लो। हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधान को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में वाहन ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं। नतीजा यह है कि जगह जगह भारी वाहन सड़कों पर ही खड़े कर दिए गए हैं। इसके चलते पेट्रोल डीजल जैसी अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन भी प्रभावित हुआ है। कई राज्यों में से पेट्रोल डीजल पंप ड्राई होने की खबरें आ रही हैं। फल सब्जी दूध कृषि उत्पाद जैसी वस्तुओं का परिवहन भी प्रभावित हो रहा है। कई जगह प्रशासन ट्रांसपोर्टर से संपर्क कर आपूर्ति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ और हिमाचल समेत अन्य राज्यों में भी संचालन प्रभावित हुआ है। आखिर किस बात का विरोध कर रहे हैं ड्राइवर, वो समझ लीजिए। दरअसल संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामले में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार यदि चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की मौत होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं दिए बगैर भाग जाते हैं तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना प्रावधान किया गया है। कानून में अब तक क्या था वो समझ लीजिए। आईपीसी धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, ड्राइवर की पहचान के बाद 304A लापरवाही से मौत और 388 जान जोखिम में डालना के तहत मामला दर्ज किया जाता था। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था। वाहन चालक दुर्घटना के बाद भाग जाते थे। अब ड्राइवरों की चिंता क्या है वो समझने की जरूरत है। ड्राइवरों का कहना है कि दुर्घटना के बाद अगर हम मौके पर रहें तो हम भीड़ के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि उन चालकों के प्रति नरमी बरती जाएगी जो पुलिस को सूचना देंगे और घायल को अस्पताल ले जाए जाएंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान के मुताबिक संशोधन से पहले स्टेक होल्डर से सुझाव नहीं लिए गए। देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस बिना वैज्ञानिक जांच के दोष बड़े वाहनों पर ही मढ़ देती है। अब समझिए कि सालाना कितने मामले आते हैं। 2022 की बात कर ले तो हिट एंड रन की मामला जो है वो 47,806 घटनाएं हुई है, जिनमें से 50,815 लोगों की जान गई है। अब ये समझिए कि किन पर ये लागू होगा। आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर 2 पहिया भी चला रहे हैं तो ये कानून आप पर भी लागू होगा। अब वाहन चालक चाहते हैं कि इस कानून को जो है सरकार वापस ले ले। फिलहाल तीनों आपराधिक कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अब कोर्ट का क्या फैसला होगा उस पर सबकी निगाह है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन कानूनों को वापस लेगी या फिर से इन कानून में संशोधन करेगी। इस पर क्या है आपकी राय, अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।